गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और मज़े में हूँ। और यहाँ पर अभी इंजॉय करने लगी हूँ अपने मज़ेदार से ब्रेकफास्ट को। आजकल करंट फेवरेट मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो स्क्रैम्बल्ड एग है विद पार्ट पाई। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मेरा स्क्रैम्बल्ड एग है वो रेडी हो रहा है और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे होंगे। और हम लोग लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं जी, रायन का जो दूध है वो फिनिश हो चुका है और लास्ट फीडर था जो इसको मैंने बनाकर दे दिया। और बाकी जो बचा था दूध उसकी अपनी चाय बना ली, अपना ब्रेकफास्ट डन कर लिया। तो अभी यहाँ पर हमें दूध चाहिए है और इसीलिए आज सुबह ही सुबह हम लोग आ गए हैं। अभी मेरे ख्याल से क्लीनिंग भी नहीं हुई और सारे जो पत्ते हैं वो ऐसे ही बिखरे हुए हैं और हम लोग जस्ट आए हैं यहाँ से करीबी स्टोर से मिल्क लेने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी जब हमें कोई ऐसे फ़ौरन क्विक अंडे, ब्रेड या दूध या कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए होती है तो हम कहाँ से जाकर लेते हैं। वैसे दोनों साइड्स पर, हमारे लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है हमारे लेफ़्ट साइड पर और हम लोग जा रहे हैं जी बीच के पास, जो बीच के सामने है 7-Eleven। वहाँ से जो दूध है आपको बहुत ही आराम से मिल जाता है। और सुबह सुबह के टाइम, आज फर्स्ट टाइम इतनी सुबह सुबह मैं भी बीच पर आई हूँ, वरना तो मोस्टली 12-1 बजे या इसके बाद ही आना होता है। तो इतनी अर्ली मॉर्निंग के लाइक 9-10 बजे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पर देखिए बिल्कुल खाली है, लोग भी बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रही हैं। ये जो कार्स हैं ये उन लोगों की हैं जो इनके ये घर हैं और उन्होंने यहाँ पर अपनी जो कार्स हैं उनको पार्क किया हुआ है। तो आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ और साथ ही चल कर लेते हैं मिल्क। जी, तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपने 7-Eleven स्टोर में और यहाँ पर अभी हम सबसे पहले पिक करेंगे अपना मिल्क, जो कि हमारा मेन जो चीज़ हम लेने के लिए आए हैं। इसके बाद अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को और देखते हैं रायन के लिए हमें क्या स्नैक अच्छे लगते हैं। यहाँ से हम कुछ रायन के खाने पीने के लिए कुछ चीज़ ले लेते हैं और अगर अपने लिए कुछ अच्छा लगा लाइट सा तो वो ले लेते हैं। और यहाँ पर ये देखें, आपको सारी ही लाइक आपको जब हल्की फुल्की भूख लगे और घर में कुछ भी बनाने का मूड नहीं है तो आपको यहाँ से हर एक किस्म की चीज़ मिल जाएगी। मीठी भी मिल जाएगी, ज़्यादातर मीठी हैं, प्लस ये कि आपको नमकीन भी मिल जाएगी, क्रंचीस भी मिल जाएगी, बिस्किट्स, लेस, हर किस्म की जो थोड़ी बहुत खाने पीने वाली चीज़ है वो मिल जाएगी। प्लस ये कि सारी ही किस्म की जो ड्रिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी और आपको यहाँ से अपनी कॉफ़ी, क्रीमर, जूस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये देखें यहाँ पर ये हलाल नहीं होती इसीलिए हम लोग इनको नहीं खाते, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं जो हलाल के अलावा भी चीज़ें खा लेते हैं वो यहाँ से बहुत ही आराम से जो है अपनी चीज़ें पिक कर सकते हैं। उसके बाद अभी टाइम आ चुका है वापस जाने का, क्योंकि इतनी सुबह सुबह बिल्कुल कुछ मूड नहीं है। बेटे का मूड था कि उसको बोर्ड वॉक पर थोड़ी सी सैर करवाई जाए, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, इतनी लेज़ी हुई हुई थी इस टाइम पर मैं। और बस हम लोग घर वापस आए हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अपनी बेटी के लिए मैं यहाँ पर फ्राइज़ बनाने लगी हूँ और इसको 1-2 दिन के बाद मैं ज़रूर इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर देती हूँ फ्राई वाली। तो कभी चिकन बना दिया, फ्राइड चिकन, और कभी इस तरह की कोई चीज़। तो आज मैं यहाँ पर इसको पोटैटोज़ दे रही हूँ। वैसे मेरे फ्रिज में रेडीमेड जो पोटैटोज़ हैं वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कभी कभी वो दे देती हूँ और कभी कभी इसको जो फ्रेश पोटैटोज़ हैं वो बना कर देती हूँ। और साथ में कोई सा भी आप इसको ड्रिंक दे दें बच्चे को। आज मैं इसको साथ में रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगी और इसको साथ में ये फ्राइज़ खिलाऊंगी और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे इस तरह की जो अपने स्नैक्स हैं उनको बहुत अच्छे से इंजॉय करके खा लेते हैं। और जिनके बच्चे कम खाते हैं आप उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह चीज़ें देते रहें तो उनकी जो डाइट है वो इंशाल्लाह प्रॉपर हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने भी जो अपनी शामी टिक्कियाँ हैं उनको भी बना लिया है। मेरे पास जब भी ऐसा फ्री टाइम होता है मैं कोई ना कोई फ्रिज की चीज़ को फ्रीज़ करके और रख देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने शामी टिक्कियाँ बनाई और उनको भी मैं फ्रीज़ करके और रख दूँगी। ये शामी टिक्कियाँ वो है जो हमारे शामी कबाब बनाने के लिए यूज़ होंगी। और यहाँ पर एक ये देसी शक्करपारे लेकर आए थे हम इंडियन स्टोर से, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और बाकी भी मैं कुछ और चीज़ें लाई हूँ वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपका जो टी टाइम है वो इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है और मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। लाइक कभी भी मुझे हल्की फुल्की भूख लगे तो आप चाय के साथ भी इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और ये खाली सिंपल भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लस ये कि ये मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जी आज
खाने में मैं क्या बनाने लगी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ कीमा और गोभी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और कीमा और गोभी बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुज़ीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग उसको ज़रूर विज़िट करें। और सिंपल आपने इसका बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सिंपल है। आपने प्याज ब्राउन किए, उसमें आपने कीमा ऐड कर दिया, हल्का सा उसको फ्राई किया, जिंजर एंड गार्लिक का आप उसमें पेस्ट ऐड कर दें और इसकी बहुत अच्छे से जो यहाँ पर आप भुनाई है वो कर लें। और जब भी आप कीमे की भुनाई करें तो उसमें पहले स्पाइसेस ना डालिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ टर्मरिक ज़रूर डालें, क्योंकि उससे जो है इसका बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। प्लस ये कि इसका जो एक फ्लेवर है कीमे का वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और आपकी हांडी सिर्फ हल्दी डालने से जलती नहीं है, लगती बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इसमें ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करती हूँ, तो आप लोग भी इसमें ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करें, उससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और इसमें आप क्रश्ड रेड चिलीज़ डालें और इसमें आप करी पाउडर ज़रूर डालें और जो भुना हुआ धनिया उसको कूट कर डालें। और इसमें आप नॉर्मल सा सॉल्ट डालें, और अगर पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, बिल्कुल पिंच 1 पिंच के करीब आप इसमें वो ऐड कर दें। और अब यहाँ पर इस स्टेज पर आप इसकी बहुत अच्छे से जो है भुनाई करें। और जब ये अच्छे से जो है भुन जाए तो आप इसमें अपनी जो गोभी है वो ऐड कर दें। और अगर आप चाहें तो इसमें टोमेटोज़ गोभी ऐड करने से पहले भी डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप वो बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोभी को हल्का सा ऑयल के साथ लाइट सा इसमें एक फ्लेवर आ जाए, उसके बाद मैंने इसमें जो टोमेटोज़ हैं वो ऐड किए हैं। अब यहाँ पर सिंपल बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये सारी जो है दम पर पकेगी। और गोभी एक्चुअली जब आप कम बनाएं तो उसमें टोमेटोज़ के पानी में उसको गलने दें, और इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है आप वो ना डालें, तो आपकी बहुत ही मज़ेदार सी जो गोभी है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और साथ ही में अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सी गर्मा गर्म रोटियाँ। और यहाँ पर रोटी बना लूँगी मैं सिंपल, और घर की रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग यहाँ पर जो हैं घर में रोटी नहीं बनाते, बल्कि अक्सर ही मैंने ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो घरों में रोटी नहीं बनाते और वो लोग बाज़ार की खाते हैं। तो होप्स अच्छा लगता हो, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। हम लोगों को बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश जो रोटी है घर की बनी हुई वही अच्छी लगती है। और खाना खाने के बाद एज़ यूजुअल, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग वॉक करने के लिए ज़रूर जाते हैं। और आज बहुत ही रेड सा डे था और हम लोग बीच पर वॉक करने के लिए आए। और उसके बाद बेटे को दिल कर रहा था कि वो थोड़ा सा प्ले करे, तो अभी बेटे के साथ मैं प्ले टाइम एंजॉय करने आ गई हूँ। एंड बिलीव मी कि मेरा बेटा तो जो प्ले करता है सो करता है, मैं खुद अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और ये एक पायरेट बोर्ड थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इन्होंने लाइक इस पायरेट बोर्ड में हर एक चीज़ जो जैसे कि रियल में होता है, जो उसके सिस्टम्स होते हैं, इन्होंने वो सारे के सारे यहाँ पर लगाए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और थोड़ी सी हॉरर भी लग रही थी। एंड बिलीव मी, इस टाइम रात का टाइम था और मैं जब वीडियो बना रही थी तो मुझे खुद थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैं थोड़ी डरपोक टाइप सी लड़की हूँ। तो खैर अभी रात हो चुकी थी और अंधेरा था, तो मैं यहाँ पर इसकी जो लाइट है अपने मोबाइल की वो ऑन करके और अपने बेटे के साथ यहाँ प्ले कर रही थी, उसको प्ले करवा रही थी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी अभी मूड नहीं था घर जाने का। और बच्चों के साथ ही बहुत ज़्यादा मसला होता है कि बच्चे जब अट जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पायरेट बोर्ड में जब मैं अंदर आई और ऊपर खड़ी हुई तो बिलीव में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि बस दिल कर रहा था ये बोर्ड अब जल्दी से पानी में जाए और चलना स्टार्ट हो जाए और बस मैं जल्दी से इसको एंजॉय करूं, इसकी राइड को। तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से खड़े होकर व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, बीच भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, प्लस ये जो साइड्स पर शॉप्स थी ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस ये आज का छोटा सा व्लॉग यही था। होप्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोस देखने के लिए। मेरा फेसबुक पेज है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी ज़रूर आप लोग फॉलो करें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और इस टाइम आ चुका है सोने का। मेरे बेटे के जो फीडर्स हैं वो भी यहाँ पर हो चुके हैं रेडी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।